तो ये प्रूव करना है मेरे को, ठीक है। अब ध्यान दो, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ए माइनस रूट बी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। रूट ए माइनस, अगर हाँ, तो इसको अगर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्या आ गया, ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन रूट ए बी। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन को मैंने ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब मैं प्रूफ करूंगा ज्योमेट्रिक मीन को हार्मोनिक मीन से बड़ा। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि रूट ए बी जो है वो बड़ा है किससे, 2ab बाई ए प्लस बी से। अरे ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, अभी ध्यान दो कि सिंस ये साइड, दोनों ही साइड पॉजिटिव है, ए बी और सब पॉजिटिव है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना इनइक्वालिटी का। तो 1 बाय रूट ए बी यहाँ आ जाएगा और ये चीज तुम्हारी यहाँ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों ही जो थे वो, क्योंकि दोनों ही जो थे वो जो थे तुम्हारे दोनों ही। आवाज नहीं आ रहा। अरे हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बोलो, ए बी बाई रूट ए बी क्या आ गया, 2ab बाई ए प्लस बी। अरे ये बात समझ में आती है? तो क्या बन जाएगा, रूट ए बी ग्रेटर देन, अरे हाँ हाँ क्या बन सर। गया, अरे 2ab। तो क्या प्रूव हो गया, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर 3 के लिए प्रूव करो। ठीक है, 3 के लिए मैं प्रूव नहीं करूंगा, उसमें दिक्कत, तो करने को कर देगा, पर जनरल के लिए प्रूव कर देते हैं। आपको ये समझ में आया कि अच्छे से? ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, मैं आपको 3 का भी प्रूव दिखाता हूँ। कॉपी करिए इसको।
सर हो गया कॉपी करके। नहीं सर। हो गया सर। नहीं सर। सर थोड़ा साइड प्लीज, लास्ट वाला में। हो गया सर। यहाँ तक क्लियर है? चलो एक काम सपोर्ट आप करें यहाँ पे। हाँ तो तुम्हें फिलहाल मान लो कि ये है ऐसा, ठीक है, और 3-4 के लिए प्रूव कर सकते हो तुमको। चलो मैं तुमको एक मस्त चीज दिखाता हूँ, तुम थोड़ा सा एंजॉय करोगे। लॉग का ग्राफ सबको आता है? यस सर। है ना? कैसा ग्राफ था बताओ? ऐसा ग्राफ था? अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, आप लोग 10th में सेंट्रॉइड पढ़ के आते हो क्या? ट्रायंगल का? हाँ सर। हाँ इस कर्व पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं, ए लॉग ए, बी लॉग बी। ध्यान देना, बहुत ही मस्त चीज है। सी लॉग सी, ठीक है। तो अब इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? अरे बन रहा है ना हाँ ट्रायंगल? अरे सर। हाँ या ना? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। जो भी ऑब्ट्यूज से क्या अंदर पड़ता है, अरे तो एंगल थोड़ी रीड कर सकती है। चलो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताओ। ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। अरे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लॉग आता ए है कि नहीं प्लस आता? लॉग बी प्लस लॉग सी बाय 3। यहां तक क्लियर है? यस सर। सेंट्रॉइड को मैं नाम दे रहा हूं जी। जी से आया नीचे में एक्स एक्सिस पे। बताओ एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, कॉमा 0, है ना? अब इसको ऊपर एक्सटेंड कर दिया कर्व पे। बताओ कर्व पे क्या पॉइंट है? बोलो कर्व पे क्या पॉइंट है, बोलो। ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, अरे कॉमा लॉग ए प्लस बी। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, समझ में आया?
कि क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्यू पॉइंट तो कर्व पे है ना, तुमने यहाँ पे a log a बोला ना, तो यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है तो उसका y कोऑर्डिनेट log ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3 नहीं होगा क्या? होगा सर। होगा होगा। है सर। ना। अब इस कर्व को देखो, इस वर्टिकल लाइन को देखो और बोलो पीजी बड़ा है कि पीक्यू बड़ा है? पीक्यू बड़ा होगा ना। अरे समझ, तुम बोलते नहीं हो कुछ यार। पीक्यू बड़ा है कि पीजी बड़ा है? पीजी छोटा है ना, PQ 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 बड़ा। बड़ा है। है ना। अभी वो बराबरी कब हो सकती है? कोइंसाइड करेंगे सेंट्रॉइड और लाइन। पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे तो आएगा, है ना। वो अपना इधर को अपना एम जीएम में भी वही फंडा था, रूट ए माइनस रूट बी का जो होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखा था मैं, वो उधर को भी यही था। देखो ये अपन ने अभी प्रूव किया ना, है ना। हाँ। तो यहां पर भी ये इक्वालिटी कब होती भाई? ये परफेक्ट स्क्वायर को मैंने कहा कि 0 से बड़ा या बराबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होता? रूट ए और रूट बी इक्वल होता। हाँ, A और B इक्वल तो एम, हाँ एम इक्वल टू जीएम कब होगा? जब ए इक्वल टू बी होगा, है ना। और सेम चीज आपको यहां से भी मालूम चल रही है। अरे हाँ या ना। अब बच्चों हटाओ, पीक्यू जो है वो बड़ा है ना किससे? PG पीजी से से बड़ा है, तो पीक्यू क्या होगा बोलो? पीक्यू की लंबाई कितनी है? log A plus B plus हाँ, C और by पीजी की लंबाई कितनी है? log A plus log a plus log b plus log c by 3। अरे हाँ या ना, है ना। अभी हाँ लॉग सर। की प्रॉपर्टी लगा दे बेटा, यहाँ पे क्या होगा बोलो? लॉग A ऑफ ए बी सी की पावर 1/3, और बेस 10 है, और बेस कितना है बेटा? 10 है। तो लॉग की इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाई थी, आपको नहीं पढ़ाई थी? बड़ा है सर। पढ़ा है तो सर। अगर लॉग, हाँ तो क्या होता है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो सेम। a प्लस बी प्लस सी बाई 3 क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी की पावर 1/3। 1/3। ठीक है। अभी जो एक ये नेचुरल प्रूफ है, जैसे मैंने आपको याद है ट्रायंगल में सिखाया था एंगल आधा करना। तो आप ये नहीं बोल सकते हो सर ये 12th में पढ़ोगे, इसको जेनसन इनइक्वालिटी बोलते हैं। बट ठीक है, दिस इज नाइस वे टू प्रूव द थिंग्स। स्टैंडर्ड प्रूफ है, कॉपी करिए इसको। अब देखो ना, ये ट्रायंगल लिया, रेक्टेंगल ले लो तो 4 पॉइंट्स आएंगे, वापस से वही कर्व आएगा, वापस से 4 पॉइंट्स का सेंट्रॉइड आएगा। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर पीक्यू हमेशा पीजी से बड़ा ही क्यों आएगा? मतलब यहाँ पर तो आ गया, लेकिन मतलब हर केस में बाबू कैसे? सुनो बेटा, इस कर्व में बच्चे, हम ये कर्व तो नीचे की ओर झुक रहा है ना, ये कर्व जो है वो नीचे की ओर झुक रहा है ना बेटा, है ना। यस तो सर। कर्व नीचे की ओर झुकेगा तो जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा वो हमेशा कर्व के अंदर आएगा ना बेटा। आपका ये कर्व नीचे की तरफ झुक रहा है ना बच्चे, ये यस कर्व सर। ऐसे है ना। आप जो भी ट्रायंगल बनाएंगे वो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमेशा अंदर आएगा ना। यस सर। कनकेव डाउन कर्व है ना बच्चा। हाँ सर।
हो गया सर। नहीं हुआ सर। सर थोड़ा पीछे हटो ना। सर हो गया कॉपी करके। सबको हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है, ये बस ऐसे ही मतलब थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, मतलब इंटरेस्टिंग पर्पस के लिए करके दिखा दिया प्रूफ आपको। ठीक है, अभी आती है अपना सिलेबस। अपना सिलेबस शुरू होता है अरिथमेटिक मीन is greater than geometric mean, greater than harmonic mean. Very beautiful principle, especially applied if you have positive numbers in the system. अगर आपके पॉजिटिव नंबर्स फंस रहे हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज ऑफ, क्वेश्चन किस चीज का है? इट इज ऑफ am greater than gm greater than hm. ठीक है, मैं आपको 10-15 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप फॉलो करोगे उससे। बिल्कुल सिंपल सी चीज कर रहा हूं मैं। देखो, फाइंड मिनिमम, आपको फील आएगी सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैं अप्लाई करूंगा एएमजीएम। इतना आसान नहीं है सीखना, और स्पेशली जेई सिलेबस में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आरएमओ प्री आरएमओ में काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वी विल ट्राई टू लर्न द प्रिंसिपल हाउ टू अप्लाई इट। ठीक है, ज्यादा प्रेशर मतलब, सोचो बस। अपन दो दो के सेट में क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, तो पहले ये करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, पहला क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है। तुम सीधा एम ग्रेटर देन जीएम लगा दो। पहले क्वेश्चन में सीधा एम जीएम लगा दो x प्लस 1/x पे। देखो क्या मजा आ रहा है। देखो तो क्या हुआ यहाँ पे, जब तुम यहाँ पे 1/2 लिखे और यहाँ पर क्या हो गया बताओ तो, ये और एक कट गया ना। हाँ सर। तो क्या आ गया आपको, इस साइड में इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गई ना चीज। तो आप क्या बता पाए, x प्लस 1/x जो है हमेशा क्या है, 2 से 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हाँ, तो मुझे बताओ ये सेकंड वाला कैसे करें। अगर सेकंड वाले में नॉर्मली एएमजीएम लगा देते हैं, नॉर्मली लगा दिए तो कुछ बना नहीं ना। देखो ना क्या हो जाए, कुछ फायदा हुआ क्या? सर होल स्क्वायर बनाते पहले।
नहीं ना बेटा, देखो ना यहाँ पे क्या बच गया आपका, x बच गया ना, x की पावर हाफ। ये तो कुछ फायदा कर नहीं रहा है ना? बताओ, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। देन व्हाट वी कैन डू, आप इसमें सर एक बात AM समझो, ग्रेटर देन GM HM लगा दे। लगा के देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलो लगाते हैं, जो मन में आ रहा है वो बोलो मुझे। बाई 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 2 बाई x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, कोई फायदा नहीं हुआ ना बेटा। आप सोचो ना, यहाँ पे x और x कैंसिल हुआ था, इसलिए आप सॉल्व कर पाए थे। यहाँ पे हम कुछ स्मार्टली लिख के जीएम वाले टर्म में कैंसिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। अरे यहाँ कुछ सोच पाए क्या? नहीं हो रहा। सोचो तो, सोचो तो, इसको जीएम में कैसे लिखें कि ये कट जाए? अरे एक एक्स बच रहा है ना, तुम एक एक्स्ट्रा एक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो? यहाँ पर एक्स और एक्स कट गया ना, यहाँ पे कैसे लिखें कि एक एक्स कट जाए? x square by x एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स को 2x में ब्रेक कर दो ना, इससे क्या होगा बताओ? कुछ फायदा हुआ क्या? ये एक्स एक्स कट गया कि नहीं कट गया? अरे हाँ या ना? yes सर sir कटा। तो क्या आ गया आंसर? ग्रेटर इक्वल टू बोलो क्या होगा? 3 इंटू 1 बाई 4 की पावर 1 बाई 3। इतना क्लियर है क्या? हाँ yes sir clear है समझे? और इक्वलिटी कब होगी यहाँ पे? ये एम की जो मिनिमम वैल्यू होगी ये कब अचीव होगी? हेलो, am is equal to gm होगा सर हाँ तो कब होता है? दोनों नंबर्स इक्वल होंगे हाँ मतलब कौन इक्वल होगा? जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाय 1 बाई 1/2 2x होगा। ठीक है, अरे फिलहाल दोनों कॉपी करो। सर थोड़ा पीछे हट सकते हो?
तो वो 1/x ही आएगा ना? नहीं ना, यहाँ पे 1/2x और 1/2, हाँ यहाँ पे गलती करी। सर हो गया कॉपी करके। आपको थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा आसान टॉपिक नहीं है और थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान सोचिए। मैं बहुत सारे 20-22 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन 3। बोलो होगा क्या ये आराम से? क्या लिखा है बोलो? सोचो 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 सोचो, सीधा नहीं लिख रहा, सीधा। सर एपी इंटू एचपी लिखा हुआ है। हाँ ये तो एम जी, तो ये टर्म तो बड़ा होता है ना भाई, एम ग्रेटर देन जीएम, ये चीज बड़ी है ना कि नहीं बड़ी है? हाँ तो हो गया सर। ना प्रूफ। अरे हो गया प्रूफ। यस सर हो गया। Yes, sir. सर कोर्स एबीसी पे आते तीनों हैं। पॉजिटिव है। हाँ हाँ हाँ, अभी आज जो मैं अगर मिस भी कर जा रहा हूँ ना, तुम ये मान के चलो कि सर जो बोल रहे हैं, सर मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। 2x प्लस 1/x², फाइंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड मिनिमम वैल्यू बोलो। उसको x प्लस x लिख सकते हैं, 2x। हाँ वही चीज धीरे धीरे तुमको एक्सपीरियंस सीखना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग चाहते क्या है करना। बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बताओ? x और 1/x² इंटू 1/3, तो क्या आ गया बताओ? 2x प्लस 1/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। टॉपिक आसान नहीं है, आराम से शांति से सोचो, नहीं तो बहुत बुरी बैंड बजेगी तुम्हारी। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 3, फाइंड मैक्स वैल्यू। सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे सोचो। जब मिनिमम वैल्यू होता है, जब मैक्सिमम वैल्यू होता है, किसका होता है? हमेशा अरिथमेटिक मीन वाले का मिनिमम वैल्यू होगा और ज्योमेट्रिक मीन वाले का मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये अटेम्प्ट कर सकते हो? कॉपी करते चलो, साथ साथ कॉपी करते चलो। और इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ध्यान सुनते रहो।
कॉपी करने तो बताओ। कॉपी करके हो गया। हाँ तो बताओ फिर क्वेश्चन कैसे ए बी स्क्वायर कैसे बना होगा, सोचो। ए बी स्क्वायर कैसे बना होगा बोलो। सर b को b/2 लिखेंगे। बढ़िया। a प्लस b/2 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू b/2 की पावर 1/3 है ना। कितना आ जाएगा, a प्लस b की वैल्यू 3 दे रखी है तो क्या हो जाएगा 3/3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/3 है ना। तो क्या हो गया बताओ, ए बी स्क्वायर इज लेस देन 4। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस सर। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस चलो सर। a प्लस बी इक्वल टू 7 है तो फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ 3/a प्लस 4/b। कॉपी करो और फिफ्थ वाला सॉल्व करो। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर कर लिया। हुआ क्या ये वाला? कर रहे हैं सर। सोचो सोचो सोचो। सर 7 को 3 + 4 लिख देते हैं। 7 को 3 + 4 लिखने से क्या होगा? 7 को 3 और 4 में क्यों ब्रेक कर रहे हो?
तुमको तो 3/8 चाहिए ना। 7/a आ जाता है मेरा फिर। क्या? नहीं नहीं नहीं, उससे ना b इक्वल टू 7/a करना है। b इक्वल टू मतलब नहीं पता नहीं क्या बोल रहा नहीं नहीं, जस्ट थिंक ना भाई, 1/a हो गया है तो ऑब्वियसली हार्मोनिक मीन की बात हो रही है। सोचो एक बार, दिमाग तो लगाओ, बन जाएगा, बहुत सिंपल है। AMHM लगाओ, AMHM इस वाले पे लगाओ, AMHM देखो क्या होता है। अरे हुआ क्या 6 वाला? सर नहीं हो रहा हूँ। होगा बॉस, होगा। ऐसे कैसे नहीं हो रहा? ए को लिखो ना a/3 a/3 a/3, और बी को लिखो b/4 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 b/4। लगाओ AMHM। समझे क्या? हेलो, हाँ सर। यस सर। क्या समझे? a/3 a/3 प्लस b/4। ओ सॉरी, ओके, अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और ही सोचने लगा था। सॉरी 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 सॉरी, कोई नहीं, गलत क्वेश्चन था। चलो, 3a प्लस 4b देना था मुझे यहाँ पे। अभी होगा क्या, देखो तो। हो जाएगा। अरे 6 वाला देखो तो, अभी हो रहा है क्या 6 वाला? देखो तो, a प्लस a प्लस a प्लस b प्लस b प्लस b प्लस b है ना, बाई 7। AMHM लगा रहा हूँ, क्या आएगा? 7/1/a 1/a। अरे चमक रहा है क्या ये? हाँ सर। 1/b 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 1/b, क्या आ गया बताओ? ये तो 3a प्लस 4b है ना, ये तो 1 ही बन जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3/a प्लस 4/b ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir.
सेवेंथ करो जरा। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, 8 x plus y plus z equal to 5. Find max of nine by x plus 16 by y plus 25 by z. If a plus b, e पर 2 कर लो, चलो 2 करो। सर ये जो अपने मैक्स वैल्यू लिखा है हमने तो सब तरफ मिनिमम वैल्यू ही निकाला है ना। नहीं क्यों, अभी यहाँ पे मैक्सवेल तो निकाला था हमने इसकी। एक मिनट यार, यहाँ पर मैक्स था, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आया है, वो सॉरी, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आया है। ऑब्वियसली इसकी मिनिमम वैल्यू ये आई है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्स आएगा और यहाँ पे मिनिमम आएगा अगेन। अरे हुआ क्या सेवेंथ वाला? कर रहे हैं सर सर। कर रहे हैं सर लेकिन मुझे लगता है इसमें मिनिमम वैल्यू आएगा 7 में। फिर से हाँ मेहनत सर। यहाँ हाँ पे सर। इसके इसमें तो मैक्सिमम ही वैल्यू आई है ना। ये ए बी स्क्वायर जो आया है हमेशा 4 से छोटा आया है ना, तो मैक्सिमम ही वैल्यू आएगी ना इसकी। तो देखो ना इनइक्वालिटी में कैसे हाँ करेंगे, सेवेंथ हाँ वाला सर, हो कैसे? गया सर, पता चल गया गलती। एक बार सेवेंथ रेट करो ना सब लोग, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा थोड़े से और।
सर 7th वाला हो गया। सर हो गया। सर नहीं हुआ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सोचो, तो सोचने को तैयार नहीं होना, इसलिए नहीं हो रहा बहुत लोग का। लोग बिल्कुल मतलब ग्रांटेड फॉर क्वेश्चन लिखे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बन सकता है बताओ? सर x/2 और y/4 फिर x/2 प्लस x/2 प्लस y/4 प्लस y/4 प्लस y/4 प्लस y/4 बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई पावर 4 बाई 64, 64 भी नहीं, कितना आएगा? 256 की पावर में 1 बाई कितना है? 1/6। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? ये तो ऑब्वियसली x प्लस वाई लिखा हुआ है ना वापस से, है ना? तो क्या आ गया? 5/6 का पावर 6 इंटू 4 इंटू 256 से हमेशा छोटा है एक्स स्क्वायर वाई पावर 4। अब बोलो इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है बताओ? मतलब मुझे 8th वाला बताओ। सर x प्लस 9 ऐसे। x प्लस 9 सर x/9 x प्लस x/9 नहीं नहीं x/9 से नहीं होगा। इधर वाला बताओ कोई मुझे सही सही। सर x/3 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 प्लस x/3 प्लस x/3 प्लस y/4 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 प्लस z/5 z/5 कितनी बार? अरे चमक रहा है। तो टर्म्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाई 12 लगा दो AMHM। अरे हेलो, हाँ इस वाले सर। में AMHM लगाओ ना। x/3 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 प्लस y/4 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 प्लस z/5 z/5
z बाई 5, z बाई 5, z बाई 5 बाई कितना होगा बताओ? 3 7 12 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बोलो? अरे एटलीस्ट एचएम का टर्म तो बता पाओगे, नहीं तो सॉल्व क्या खाक करोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 12 by 12 बाई 3 by x हाँ plus 3 by x plus 3 by x. हाँ हाँ उसके बाद फिर 4 by y 4 by y 4 by y 4 by y. हाँ 4 Five बाई by- वाई प्लस 5 बाई जेड है ना। तो यही तो आपका क्वेश्चन पूछा है। आप अगर एंड तक सॉल्व करोगे तो आपकी चीज क्या बन जा रही है? क्वेश्चन बड़ा हो गया, जगह ही नहीं लिखना। क्या बन गया बताओ फाइनली? तो यहाँ पर तो 5 बन गया, तो क्या आ गया बताओ? 5 बाई 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बाई 9 बाई एक्स 16 बाई वाई प्लस 25 बाई जेड। कितना आ गया? 9 बाई एक्स प्लस 16 बाई वाई प्लस 25 बाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 144 बाई 5। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. कॉपी करिए। अगर हो गया तो बताओ। Yes, sir. हो गया. सर इसमें अगर x बाय 9 लेते तो फिर क्या होता? लेके देखो, x बाई 9 को अगर 9 बार लिखेगी, x बाई 9 प्लस x बाई 9 प्लस x बाई 9, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 81 बाई x बन जाएगा ना बेटा। तुम ये भी तो समझो कि मुझे इसको ऐसे ब्रेक करना है, इसी को ब्रेक करना है। ऐसा नहीं कि मैं x बाई 9 लिख दूंगा सीधा, मुझे इसको यूज करना है ना। मैं सीधा x बाई 9 प्लस y बाई 16 करके थोड़ी ना इक्वल टू 5 कर दूंगा। ये जो चीज ब्रेक करी है मैंने, ये इसी को ब्रेक किया है मैंने, अदरवाइज मैं इसको 5 कैसे लिख पाता? तो जो क्वांटिटी है उसी को ब्रेक करना होगा ना मुझे। तो x को बस x बाई 9 नहीं Yes, लिख sir. सकती है, x को x बाई 9 9 बार लिखना पड़ जाएगा। अरे यहां तक क्लियर है? रब करें क्या? हाँ, sir. बाकी लोग भाई, आप लोग कॉपी वापी नहीं करते क्या? यही बच्ची बोलती रहती है बस। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी 1 है, c प्लस डी 2 है, 1 है, मान लेते 1। तो फाइंड, पहला क्वेश्चन, मैक्स वैल्यू ऑफ ए बी प्लस सी डी। बी, मैक्स वैल्यू ऑफ AC प्लस BD। C, मैक्स वैल्यू ऑफ ठीक है ना, दो ही को एक दो का सेट कर रहे हैं। तो सॉल्व करो बताओ।
क्या भाई हुआ क्या पहला? तो कर रहे हैं। सब हो गया मिनिमम सर। आता है फर्स्ट में। पहला पहला क्या कैसे किया बच्चा, बोलो। मिनिमम सर वही मिनिमम आ रहा है AMGM लगा के। कैसे, एक बताओ सर A क्या किया plus बोलो। B by 2 greater than equal to root AB। अरे यार ये ए भी था ना, क्वेश्चन ही गलत है। ओहो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है वापस से करो, क्वेश्चन ही गलत था ना, ए भी बनता ही नहीं। वापिस करो भाई। सर ए बी और सी डी बनता ना, A plus B इक्वल टू 1 एक अलग लेके AMGM लगा नहीं के और सी डी बेटा 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 रूट ए भी बनता है, रूट ए भी। अपने को ए भी चाहिए ना बेटा, आपका रूट ए भी बन जाता ना। स्क्वायर कर देंगे ना, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते। उसमें चल जाता, इसमें फंस जाते हैं हम लोग। दूसरे वाले में इसलिए मैं काम ही हटा दिया, क्योंकि मुझे सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ सिखाना है। पहला में कर लेते बट दूसरे में फंस जाते हैं हम शायद। हाँ फंस जाते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 नहीं है ना। चलो बताओ ए वाला कैसे करे बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, है ना। और अरे हेलो हेलो, यस सर। ये क्या होगा सी डी, ठीक है। ये 1 है, ये 1/2 से छोटा हो जाएगा ए बी, है ना। और यहाँ पर ये सी डी किसी छोटा हो जाएगा हाफ से। अभी दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ से छोटा हो जाएगा ना, विच इज हाउ मच 1। अरे ये क्लियर है क्या, तो ए बी यस प्लस सी डी सर। क्या आ गया, 1 से छोटा आ गया। अब तो बी वाला कैसे करें। कम ऑन गाइस, बी वाला। सर A स्क्वायर को 1 माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बट उससे तरह सी ऑप्शन कैसे सॉल्व होगा, जो बी ऑप्शन दिया है। हाँ हाँ बोलो। दोनों को ऐड कर देंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाँ बी स्क्वायर। हाँ बढ़िया, डरेंगे नहीं अपन। अपन पहले एसी बनाएंगे, तो एसी बना लिए साहेब, है ना। और अपन बीडी बनाएंगे, तो बीडी भी बना लिया अपन ने। अरे समझ रहे हो बच्चा, ठीक है। अब जोड़ यस दो सर। इसको, अभी ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या बना बे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। अरे हाँ या ना, है ना। अभी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर जुड़ जाएगा, वापस से क्या आ गया, 1 आ गया ना। सर। अरे ये क्लियर है क्या। यस सर। सर आपने पहले स्टेप में क्या क्या ऊपर हुआ? यहाँ पे यस सर। नॉर्मल एमजीएम लगाया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 ए सी से बड़ा होता होगा हमेशा। एमजीएम लगा सकता हूँ ना मैं किसी भी दो सर नंबर लेकिन में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी को अलग अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन तो एक ही है ना, अलग अलग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तो एक ही है। तो मेरे को एसी बनाने का है, तो मैं ए और सी पे एमजीएम लगाया। वो तो बाद में देख लिया, मैं यूज हो गया। मेरे को तो एसी बनाना है ना। एसी कैसे बनेगा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर से एसी बनना है। समझा सर।
हो गया सर। रब करें? Yes, sir. चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा अच्छा है, अच्छा भी नहीं है, नॉर्मली है। जरा बेटा ये सॉल्व करिएगा। हमें ये प्रूव करना है GMHM लगा के, बस और कुछ नहीं दिया। हाँ आपको प्रूव करना है, अब बिना एएमएचएम के प्रूव करो तो किसने रोका है? बिना एएमएचएम के कर लो, कोई रुकावट नहीं है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव है। आप सोचो तो, आप बस सोचो, बस एएमजीएम में दिक्कत क्या है, लोग सोचते हैं कि पहले स्टेप में आंसर दिख जाए। एएमजीएम इज लाइक ज्योमेट्री, यू जस्ट राइट 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 एंड सडनली ओह बन गया, ऐसा होता है, बहुत सिंपल होता है एएमजीएम। बस लिखो लिखो सोचो, लिखो सोचो, सोचो लिखो। सर XY YZ और XZ पे अलग अलग करके AMGM लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़िया। हो गया सर। हाँ भाई, x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन रूट एक्स ऑफ वाई, एक्स y प्लस जेड plus बाई y 2 by ग्रेटर देन रूट Root वाई जेड, y जेड प्लस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन रूट जेड एक्स, z x। मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मल्टीप्लाई, मैं अगला स्टेप क्या करूंगा बताओ? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हो? क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है ना। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एक्स वाई जेड।
प्लस वाला टर्म आएगा उसको पहले वाले से सब्स्टिट्यूट करके लिख देंगे, है ना। मतलब 1 माइनस एस को क्या डाल देंगे, y प्लस जेड। 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस जेड। 1 माइनस जेड क्या हो जाएगा, x plus y. x प्लस वाई। और ये अभी क्या बन गया, दिस इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। यस अरे हेलो जनता, कॉपी करो जनता, कॉपी कर लिए? हाँ सर। अरे कॉपी कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिया सर। अब थोड़े क्वेश्चन दे, बिना सॉल्व किए हुए करोगे? चलो करो। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 दे देते हैं। फाइंड मैक्स वैल्यू, वो तो कर ही लोगे अभी, तुरंत किया तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन है क्या? प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, ओके। क्या हो जाएगा, नंबर 2 8 ए ए 1 प्लस ए 1 प्लस बी प्लस सी सारे आ जाएगा ना। दो में प्लस सोचने दो, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी, it won't work na. सॉल्व करो। आपको पहला हिंट क्या मिल रहा है बताओ मुझे, क्वेश्चन देख के। कुछ हिंट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर 1 प्लस ए बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बोलेंगे तो हो जाएगा। 1 हो रहा प्लस है क्या ए टू उससे? द पावर हाँ सर हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू द पावर 4 आएगा क्या? एक बार चेक कर लो हो रहा है क्या उससे, मुझे डाउटफुल लग रहा है, चेक करो एक बार। सर हो रहा है सर। उसी से हो गया क्या? जस्ट चेक इट कि हो गया तो अच्छी बात है। हाँ सर हो जाएगा। हो गया उससे, ऐसे हुआ है उससे। 1 प्लस ए बाई 2, तो तुम्हारा, तुमने ये प्रूव कर दिया कि 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी, 8 ए बी सी। कहाँ हो रहा है बे उससे? सर 8 रूट ABC आएगा ना। रूट ए बी सी, रूट है। हाँ हाँ सर रूट हाँ ABC। हाँ हाँ। नहीं फिर तो निहायत ही घटिया क्वेश्चन हो गया ना, मैं कुछ और ही सोचा, कुछ और ही बन गया। 2 मिनट टाइम दो, क्वेश्चन खोजता हूँ। अरे अरे बुक की स्थिति ऐसी कैसी हो गई भाई? 2 मिनट रुक जाओ, अभी क्वेश्चन लाते हैं। हाँ मिला ना, चलो ना। प्रूव करो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दूसरा ट्वाइस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बी सी। अभी इनइक्वालिटी चैप्टर है, ठीक है, तो मतलब जैसे बना लो वैसे बन जाएगा और क्या। ए बी इंटू ए प्लस बी। सॉल्व करो। सर वो n के बाद फैक्टोरियल लिखा है। हाँ
अरे हुआ क्या पहला वाला? यस सर। यस सर। कैसे की पहला वाला बताओ? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन बी सी। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन ए सी। एड अप। दूसरा सर बोलो। सर हम वो फर्स्ट क्वेश्चन को आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं ना? हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। और दूसरा हुआ क्या? हेलो।
अच्छा कर रहे हैं। इसको यूज करो ना, इसमें नहीं हो रहा क्या? अरे यार, अरे हेलो, आप लोगों ने ये जो प्रूफ किया था इसको अप्लाई करो ना। क्या प्रूफ किया देखो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 2ab प्रूफ किया ना आपने? नहीं किया? किया सर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ये लिखना गलत है कि सही है? सही है। आप लोग ऑब्जर्व ही नहीं किए ना टर्म को। अब मैं दोनों को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब बताओ क्या बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या हो गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ऐसे ही क्या आ जाएगा? सिमिलरली प्रोसीड करोगे तो क्या बन जाएगा बोलो? बी क्यूब प्लस सी क्यूब का बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्यूब प्लस सी क्यूब का बन जाएगा। चलो फिनिश अप करो। क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, कौन सा टर्म कैसे दिया हुआ है। सर बोलो। सर, अगर सेकंड क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय 2 लेके किया तो नहीं होगा? हो सकता है, ट्राई करो। ऐसा नहीं है, देखो इनइक्वालिटी में जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से आंसर आए, और ये भी जरूरी नहीं है जिस तरीके से तुम कर रहे हो उससे आंसर है। तुम ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यही है, तुम ए क्यूब प्लस बी क्यूब लोगे ना, प्रॉब्लम ये फंसेगी कि तुम ए बी नहीं बना पाओगे, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में तुम्हारा ए क्यूब बी क्यूब का पावर हाफ बन जाएगा, ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यू विल लर्न टू लिव विद दिस फैक्ट कि हो सकता है कुछ तरीके से क्वेश्चन नहीं बने, एंड यू विल हैव टू लर्न कि नंबर्स कैसे प्ले आउट करते हैं। टफ टॉपिक, ये अच्छा टॉपिक है। मतलब ऑलमोस्ट हर साल आरएमओ में एक क्वेश्चन आते हैं इस पर। अच्छा, मैं बिल्कुल बेसिक वाले का जो अपने आईआईटी सिलेबस का है। थोड़ा आपको नंबर्स के साथ थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसा पावर है, कैसा है।
तो थर्ड वाले में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है? अंतर नहीं पड़ता, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा हमेशा एमजीएम में। सर बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन आ गया मेरे को। हाँ, थर्ड में कुछ नहीं है, सेम पैटर्न है फर्स्ट वाला। बी स्क्वायर प्लस, हाँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? बी सी ए स्क्वायर होगा। माय मिस्टेक, बी ए सी स्क्वायर होगा। ऐसे ही फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 क्या होगा? बी सी ए स्क्वायर। ऐसे ही तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो? बी स्क्वायर ए सी, ए सी बी स्क्वायर, है ना। अभी इन तीनों को एडअप कर दो, इन तीनों को एडअप करके लेफ्ट साइड में एबीसी बाहर निकाल लो, बन जाएगा। फोर्थ बताओ, फोर्थ। कोई सोच नहीं रहा, बस 2-3 लोग सोच रहे हैं, बाकी लोग हिम्मत हार रहे हैं लग रहा है। आसान टॉपिक कहीं से नहीं है भाई। सर फोर्थ में वो x प्लस वाई
और प्लस माइनस जेड करके करेंगे एम जी। फोर्थ में एक्स प्लस वाई फिर प्लस माइनस जेड, बाद में हम उसका नहीं, जीएम नहीं। के साथ ये करेंगे फिर नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। आई वैसे डोंट थिंक आया उससे मेरा। हो रहा है। वापस बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? सर जैसे कि x प्लस वाई प्लस माइनस जेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन वो तीनों आ जाए। अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो? x प्लस, रुको एक मिनट, तुम क्या बोल रहे हो? y प्लस जेड माइनस एक्स, क्या करूं मैं इसको? बोलो। बाय 3 मतलब उसका भाई ये माइनस, लेते हैं, माइनस आ उसको गया प्लस बॉस। माइनस लेंगे, प्लस और माइनस में नहीं नहीं, फिर ऐसे नहीं कर सकते ना। नहीं 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 नहीं, एएमजीएम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी पे लगता है। एएमजीएम तो आपका ऑलरेडी एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, आपका माइनस एक्स जो है नेगेटिव हो गया। एएमजीएम नॉट एप्लीकेबल। एएमजीएम ओनली अप्लाइड ऑन पॉजिटिव क्वांटिटीज। ओके बिकॉज रूट ए इंटू रूट ए बी हमेशा नहीं होता है, पता है नहीं बात तो। यस फोर्थ हुआ किसी है क्या? नो सर। चलो हिंट देता हूँ, तुम लोग सोच ही नहीं रहे ना। तुम लोग सोच रही, तुम लोग दूं कि नहीं दूं, क्या करूं? चलो एक काम करते, दोनों क्वेश्चन तुम लोग को GPHP से होमवर्क होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, एएमजीएम से हो जाएगा सीधा। तुम लोग सोच नहीं रहे हो कि ये डायरेक्ट एएमजीएम। तुम सोचो ना कि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम क्या है? y प्लस जी माइनस एक्स। 2z हाँ 2z है, इन दोनों का सम 2z है। कुछ फील आई क्या? इन दोनों का सम 2z है, कुछ फील आया क्या? बताओ। 2z होगा, फिर 2y होगा, 2x होगा ऐसे। यस, तो आप लोग एएमजीएम लगा सकते हो ना, ऐसे ऐसे करके। फोर्थ का सॉल्यूशन कर रहा हूं, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये किससे बड़ा होगा बताओ भाई? y प्लस जेड माइनस एक्स इंटू, बोलो भाई, जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ये बात समझ में आती है? yes sir तो आपका तो y y कट जाएगा और x x कट जाएगा और 2z बाई 2 z बन जाएगा, है ना? तो आपका आ गया ना z भी बड़ा देन दिस। yes sir ऐसे ही x भी बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही y भी बड़ा होके। कुछ फिर फील आई क्या? मल्टी क्वेश्चन सॉल्व, कुछ फील आई क्या? क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हाँ सर हाँ सर समझा सर। रूट निकाल फिफ्थ वाला मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ और कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क का, ओके सर कॉपी कर लो इसको। सर एक बार फोर्थ का हिंट समझा सकते हैं क्या जो अपने लेफ्ट साइड में किया है? फोर्थ का मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूँ देखना,
y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई। इन दो पे AMGM लगा दिया तो मेरे अभी y कट गया, x कट गया, 2z बाई 2 कट गया, क्या बचा? z बचा ना। यस सर। तो क्या आ गया अपने पास? z ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। ऐसे ही फिर कोई और दो ले ले, फिर ये दो ले ले और फिर मल्टीप्लाई कर दे, एंड तक सॉल्व तो कर खुद से। ओके सर, समझ में आया? समझा। हाँ सर। फिफ्थ वाले में कुछ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? चलो फिफ्थ वाला होमवर्क छोड़ता हूँ, 12 घंटे बाद मुझसे अगर बन जाता है अच्छी बात है, रात तक हिंट पूछ लो मुझसे, ठीक है? फिफ्थ वाला सर सोचो, ये फॉर्मूला देखो बेटा कैसे बनाओगे फॉर्मूला। कॉपी कर लिया? हाँ सर।